नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि केविएट का मतलब हम जाने कि एक लीगल नोटिस होता है और इस केविएट को लॉन्च करने के अधिकार के संबंध में ही ये प्रोविजन है सेक्शन 148A ऑफ दी सीपीसी 1908। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि लीगल नोटिस क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है और कौन देता है। ठीक है, तो लीगल नोटिस इशू करती है कोर्ट या कोर्ट के ऑफिसर्स। किसको इशू करती है? जो अप्लाई करता है, जो लॉन्च करता है केविएट के लिए। ठीक है, तो लॉन्च कौन करता है केविएट के लिए? जो पर्सन जिसको ये लगता है कि उसके खिलाफ इंटरिम ऑर्डर पास हो सकता है किसी भी सूट में। ठीक है, तो वो व्यक्ति लॉन्च करता है कैविएट को। ठीक है, तो कैविएट लॉन्च करने के पीछे उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? तो उस व्यक्ति का उद्देश्य यह होता है कि कोई भी एक्शन कोर्ट ले उसके अगेंस्ट, उससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए उस एक्शन के लेने के संबंध में। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि इसको कब जोड़ा गया। ठीक है, इस पॉइंट में आते हैं कि इसको कब जोड़ा गया। तो जो प्रोविजंस है राइट टू लॉन्च कैविएट, इसको जोड़ा गया है सीपीसी में 1976 के संशोधन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एक प्रकार का ये लीगल नोटिस होता है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट होता है या उसके लिए अप्लाई कौन करता है? पर्सन जो जिसको यह लगता है एप्रीहेंशन हो रहा है कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है या इंटरिम ऑर्डर पास हो सकती है किसी सूट में। ठीक है, तो उस इंटरिम ऑर्डर के पास होने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए कि वो उसको सुना जाए, इसलिए। ठीक है, तो एक प्रकार का ये लीगल नोटिस है। इसका मतलब मीनिंग हम लोग समझ गए। अब आते हैं फॉर्म। आखिर लॉन्च करना है कैविएट को तो इसका कोई ना कोई तो फॉर्म होगा, लेकिन सीपीसी में इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के बारे में जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो लॉन्च होता है कैविएट इन फॉर्म ऑफ पिटीशन। ठीक है, हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। अगर कोर्ट में लॉन्च हुआ कैविएट तो ये कैविएट कितना दिन तक ये ऑपरेटिव रहेगा, लागू रहेगा? तो जिस डेट को फाइल हुआ है उस डेट से 90 दिन के भीतर तक ये कैविएट लागू फोर्स में रहेगा। ठीक है, तो टाइम लिमिट भी हम लोग पढ़ लिए, फॉर्म भी पढ़ लिए, मीनिंग समझ गए, कब जोड़ा गया इस प्रोविजन को ये समझ गए। अब इसका कंटेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर इस कैविएट जो एक प्रकार का लीगल नोटिस है, इसका क्या कंटेंट्स हो सकता है। तो इसमें किस बात का जिक्र होता है? तो बेसिकली इसमें इस कैविएट के एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र होता है कि उस एप्लीकेशन का नेचर क्या है, और इस बात का जिक्र होता है कि जो व्यक्ति लॉन्च कर रहा है कैविएट, क्या उसका राइट है अपोज करने का, कोई एक्शन उसके खिलाफ ना लिया जाए, लेने से पहले उसको इल्तिला किया जाए, इसका अधिकार क्या वो रखता है, इस बात का जिक्र होना आवश्यक है उस एप्लीकेशन में। ठीक है, क्लियर? कंटेंट्स बता दिए। अब आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज पे। तो जो व्यक्ति लॉन्च करता है कैविएट उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कैविएटर के नाम से जानते हैं। और उसका राइट्स और ड्यूटीज क्या होता है, इसका जिक्र सेक्शन 148A के सब सेक्शन 2, 3 और 4 में किया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 148A का, ये अप्लाई होता है उस प्रोसीडिंग्स में जो आर्टिकल 226 के तहत इंस्टीट्यूट हो। तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई पिटीशन या कोई प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हुआ है, दायर हुआ है बिफोर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, तो उस प्रोसीडिंग्स पे, उस पिटीशन पे अप्लाई नहीं होगा कैविएट से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अब आते हैं कि कौन फाइल कर सकता है कैविएट। तो हर वो व्यक्ति, हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि हर वो व्यक्ति फाइल कर सकता है कैविएट जिसको ये लग रहा है कि सूट जो उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हुआ है या वो सूट इंस्टीट्यूट किया है, उस सूट में
उसके खिलाफ इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है, वही व्यक्ति फाइल कर सकता है या अप्लाई कर सकता है कैविएट के लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार समरली इसको डिस्कस करते हैं। इसको कब ऐड किया गया सीपीसी में? ठीक है, 1976 के अमेंडमेंट के बाद। क्लियर? मीनिंग में आए तो एक प्रकार का लीगल नोटिस है जो दिया जाता है कोर्ट के द्वारा पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन इंटरेस्टेड को अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसको सुना जा सके कोई भी एक्शन के खिलाफ लेने से पहले। इसका फॉर्म में आते तो उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन किस फॉर्म में पिटीशन फाइल होता है? इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। सीपीसी में इस बात का जिक्र नहीं है कि कैविएट लॉन्च करने का क्या फॉर्म होगा। ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन बेसिकली ये लॉन्च होता है इन फॉर्म ऑफ पिटीशन। क्लियर? टाइम लिमिट में आते हैं कि लॉन्च हो अप्लाई करने के डेट से कितना पीरियड के लिए ये इन्फोर्स रहता है? 90 दिन के लिए इन्फोर्स रहता है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग के डेट से 90 दिन तक ये इन्फोर्स रहता है। इसका कंटेंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले जिक्र कर चुके हैं। ये बताता है कि नेचर क्या एप्लीकेशन का है और पार्टी का राइट है अपोज करने का। ठीक है, पर्सन जो लॉन्च करता है कैविएट उसे हम कैविएटर कहते हैं। और उसका क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, इसका जिक्र है सब सेक्शन 2, 3 और 4 में, सेक्शन 148A का। ठीक है, ये जो प्रोसीडिंग्स है अंडर सेक्शन 148 अप्लाई नहीं होता है आर्टिकल 226 के प्रोसीडिंग्स पे। अब कौन फाइल कर सकता है कैविएट? तो वो पर्सन जिसको ये प्रतीत हो रहा है कि उसके अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है, वो फाइल कर सकता है कैविएट के लिए। ठीक है, आज के लिए आज का सेशन राइट टू लॉन्च कैविएट से था। आज की सेशन में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे अलग अलग प्रोविजंस के बारे में सीपीसी का। ठीक है, शॉर्टली। थैंक यू।